हेलो दोस्तों, मैं स्मिता एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है शेख चिल्ली ब्राह्मण। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो कहानी का नाम है शेख चिल्ली ब्राह्मण। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था। वह भीख मांगकर गुजर बसर करता था। कभी कभी तो उसे कई दिन तक भूखा रहना पड़ता। कभी मुश्किल से एक समय का खाना जुटा पाता। मगर एक दिन उसकी किस्मत चमकी। कहीं से उसे एक हांडी भर आटा मिल गया। इतना आटा पाकर ब्राह्मण खुशी से फूला न समाया। वह हांडी लेकर घर पहुंचा और उसे अपने बिस्तर के पास लटकाकर आराम से लेट गया। लेटे लेटे उसने सोचा, काश मैं एक धनवान होता तो मुझे भीख मांगने के लिए दर दर ना भटकना पड़ता। यही सोचते सोचते वह अपनी कल्पना के घोड़े को दौड़ाने लगा। हांडी में ढेर सारा आटा भरा है। वह सोचता रहा, इतना आटा कि कई दिन बैठे बैठे ही खाऊं तो खत्म ना हो। मगर मैं इसे घर पर क्यों रखूं, बेच क्यों ना दूं। अगर देश में अकाल पड़ा हो तो इसे अच्छे खासे दामों में बेचा जा सकता है। मैं बाजार जाकर आवाज लगाऊंगा, आटा ले लो आटा। फिर मेरा आटा खरीदने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे। लाओ, हम तुम्हारा आटा 10 रुपए में खरीदेंगे। एक आदमी कहेगा। दूसरा आदमी कहेगा, मैं 15 रुपए में दूंगा। अरे 15 क्या चीज है। तीसरा आदमी कहेगा, मैं 20 रुपए दूंगा। बस, फिर मैं 20 रुपए में सारा आटा बेच दूंगा। तब मेरे पास 20 रुपए हो जाएंगे। इस 20 रुपए से एक जोड़ी जूता और धोती खरीदूंगा। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं खरीदूंगा। मैं 20 रुपए में एक जोड़ी बकरियां खरीदूंगा। उन्हें हरी हरी घास और पत्ते खिलाऊंगा। फिर मेरे बकरियों के बच्चे होंगे और कुछ ही समय में मेरे पास कम से कम 10 बकरियां हो जाएगी। तब मैं उन बकरियों को बाजार में ले जाऊंगा। बकरियां ले लो बकरियां, मैं जोर जोर से आवाज लगाऊंगा। मोटी ताजी बकरियां। बकरियां देखकर कोई देहाती दौड़ा आएगा और कहेगा, आहा, ऐसी ही बकरियां तो मैं ढूंढ रहा था। वह फौरन 100 रुपए देकर मेरी बकरियां खरीद लेगा। हाँ हाँ, पूरे 100 रुपए में। मैं उन 100 रुपए से एक लाल रेशमी कोट खरीदूंगा या फिर एक खूबसूरत पलंग। नहीं, मैं रुपए ऐसे बर्बाद नहीं करूंगा। मैं 2 गाय ले लूंगा। गायों में गायों के बछिया होगी। वे बड़ी होकर गाय बन जाएगी। उन गायों के भी फिर बछिया होगी और वे भी बड़ी होकर गाय बन जाएगी। उनसे खूब दूध मिलेगा। मैं दूध दही और घी का व्यापार करूंगा। बर्फी रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाऊंगा। मेरे दुकान में मिठाइयां भरी रहेगी। मिठाई, बढ़िया मिठाई। मैं जोर जोर से आवाज लगाऊंगा, ले लो ताजी मिठाई, रसीली मिठाई, मिठाई मिठाई। फिर चारों ओर से बच्चे दौड़े आएंगे। उनके हाथों में चांदी के सिक्के होंगे। मेरी मिठाई देखकर उनकी लार टपकने लगेगी और युवा बूढ़े सभी मेरे दुकान में आने लगेंगे। खरीदारी की भीड़ लग जाएगी। मेरा व्यापार चल निकलेगा। मैं दिन व दिन अमीर होता जाऊंगा। इतने रुपये का मैं क्या करूंगा। क्या मैं एक हाथी खरीदूं या फिर एक मंदिर बनवा दूं। यह सब कुछ नहीं। मैं हीरे मोती और जवाहरात का व्यापार करूंगा। फिर मैं एक सुंदर नीला कोट और बढ़िया पगड़ी पहनकर राजा के पास जाऊंगा। दरबार में जाकर कहूंगा, महाराज, आपके लिए अनोखे हीरे मोती और पन्ने लाया हूँ। एक से एक बढ़िया है। वाह, राजा साहब कहेंगे, ऐसी मोती तो मैं अपनी रानी के लिए खरीदना चाहता था। फिर तो हीरे मोती पन्ने का व्यापार बढ़ता जाएगा और मैं दुनिया का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। तब मैं एक खूब बड़ी हवेली बनाऊंगा। उसके चारों ओर बाग बगीचे होंगे। आम का पेड़ और सुंदर गुलाब की क्यारियां होगी। एक स्वच्छ तालाब होगा जिसमें लाल नीले और पीले कमल खिले होंगे। पानी में दूध जैसे सफेद हंस तैरता रहेगा। फिर एक से एक धनी लोग मेरे घर आएंगे, कहेंगे, हमारी बेटी से शादी कर लो।
मैं कहूंगा नहीं। तब स्वयं राजा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएंगे। फिर सुंदर सलोनी कजरारी आंखों वाली राजकुमारी से मेरी शादी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद हमारा एक लड़का होगा, फिर दूसरा लड़का और एक लड़की होगी। मैं बाग में अपने बच्चों को खिलाऊंगा। जब मैं थक जाऊंगा तो अपनी पत्नी से कहूंगा, अब तुम बच्चों के साथ खेलो। मगर मेरी पत्नी अपने कामों में फंसी होगी और बच्चे मेरे ही पीछे चले आएंगे। परंतु आराम करते समय मुझे यह पसंद नहीं होगा। मैं डांटकर उसे भगाऊंगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। शैतानी पर मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं एक छड़ी लेकर उन्हें पीटूंगा और पीटते ही रहूंगा, यह कल्पना करते हुए कि वह अपने बच्चों को पीट रहा है। ब्राह्मण ने हवा में अपने हाथ चलाना शुरू कर दिया। हाथ लटकी हुई आटे की हांडी में जा लगा। धम! मिट्टी की हांडी जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। सारा आटा फर्श पर फैल गया। इस आवाज से उसकी पिनक टूटी। वह हम हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने चारों ओर घुराकर देखा। ना तो उसे कोई राजकुमारी दिखी, ना हवेली, ना बाग बगीचे और ना ही बच्चे। बस चारों ओर टूटी हांडी के टुकड़े पड़े थे और सारा आटा फर्श में बिखरा पड़ा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ख्याली पुलाव कभी नहीं पकाना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में ही जीना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।